चलिए बात करेंगे टीम इंडिया को लेकर के, क्योंकि आज बड़ा दिन है, कई महीनों में आज बड़ा दिन है, क्योंकि इंडियन टीम का आज स्क्वाड ऐलान हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होनी है उसका बेसब्री से इंतजार चल रहा था, लेकिन अब वो क्लियर हो चुका है, सामने आ चुकी है टीम। लेकिन टीम में कई सारे बड़े नाम हैं। विराट कोहली हालांकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है, वो फिटनेस हासिल कर ही लेंगे और दिखेंगे आपको ओडीआई सीरीज में। रोहित शर्मा रिसेंटली आपने देखा उनका परफॉर्मेंस, वो भी करेंगे। टीम में कई सारे नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो नाम आप कहेंगे कि इस नाम पर क्यों इतनी डिबेट नहीं हो रही, वो हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल को लेकर के। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा ही है कि अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी, वहां पर उन्होंने 110 रनों की बड़ी पारी खेली है और मैच जिताऊ पारी खेली है। पिछले 3 मैच जो उनके ओडीआई उनमें 200 है। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग आपको लगा आज कि भाई टीम में ऑब्वियसली टीम बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन यशस्वी जायसवाल का क्या कसूर है? एक ऐसा खिलाड़ी, वैसे उनको मौके कम मिलते हैं इस फॉर्मेट में। टेस्ट में उनको अपने आप को ऑलरेडी साबित कर दिया है, ओडीआई में वो कहते हैं आप मौके दो मैं परफॉर्म करूंगा, मौके दिए, परफॉर्म किया। अब और क्या खिलाड़ी कर सकता है अपने आप को जगह बनाने के लिए? क्योंकि अब क्या ये बोल दिया जाएगा कि भाई अब सीनियर आ गए तो अब आपको बाहर बैठना पड़ेगा? नहीं, बात एक्चुअली सीनियर की नहीं है। देखिए, वो हमेशा से बैकअप ही थे, वो हमेशा से बैकअप ही थे, लेकिन बैकअप ही हम उनको ओपनिंग स्लॉट का मान रहे हैं। और हम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सीरीज से आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और अगर जायसवाल आपके बैकअप ओपनर थे तो मेरे हिसाब से उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। स्क्वाड में 11 मिले नहीं मिले वो बात की बात है, बट 15 में तो एटलीस्ट उनका बनता था रहना। अब हुआ यह है मेरे ख्याल से, एक वक्त था जब कहा जाता था कि 100 जो है अगर आप बनाएंगे तो आपकी जगह पक्की होगी, बट अब ऐसा हो गया कि अगर आप 100 बनाएंगे तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। पता नहीं सेलेक्टर्स की इसके पीछे सोच क्या है। मैं एक्चुअली कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ज़रूर पूछूंगा कि भाई सोच क्या रही जायसवाल को जगह ना देने की। एक तर्क ये भी हो सकता है कि भाई रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं और ईशान किशन भी इस टीम के अंदर में है। जायसवाल की एंट्री एक्चुअली हुई थी जब विराट कोहली को चोट लगी थी, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। लेकिन जब वो आए तो वो नंबर 3 तो नहीं खेले, वो तो ओपन ही कर रहे थे, और नंबर 3 पे खेले ईशान। तो अगर आप वैभव को ओपन वहां पर जायसवाल को ओपन वहां पर करा रहे थे, और शायद आप ये देख भी रहे थे कि 2027 में अगर हमें बैकअप ओपनर चाहिए तो हम जायसवाल को देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना था कि उनको इंग्लैंड की सीरीज भी मिलनी चाहिए थी, भले ही विराट कोहली की वापसी हो रही है वहां पर, एटलीस्ट वो 15 में तो होते। 15 में होते, हो सकता है कि आप चलो इंग्लैंड में जगह बनती नहीं बनती, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद नहीं बनती उनकी जगह, क्योंकि अगर वहां पर 1, 2, 3 आपका सेम है तो फिर जायसवाल की जगह नहीं बनेगी। लेकिन ईशान भी तो इस टीम में है, सेकंड विकेट कीपर, उनको जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। यानी कि सेलेक्टर्स ने शायद आपको ये मैसेज पास ऑन कर दिया है कि आ जाओ। शायद ये मैसेज पास ऑन कर दिया है कि ईशान ही आपके अब सेकंड विकेट कीपर हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे ओपन भी करवा लेंगे। अब मेरे हिसाब से शायद जायसवाल का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आप उनको इंग्लैंड नहीं ले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से एक मैसेज है। अब मेरा एक और सवाल है कि भाई आखिर फिर जायसवाल का होगा क्या? वो क्या एक वन फॉर्मेट प्लेयर बन के रह जाएंगे? क्योंकि T20 में भी अब उससे आगे वैभव खड़े हैं, ओडीआईज में उनकी जगह नहीं बन रही, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं, बाकी 2 वाइट बॉल में तो भाई जायसवाल का काम खत्म है, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन क्यों आखिर ऐसा? आखिर ये क्यों हुआ है? आप देखो ना, स्क्वाड को अगर आप देखोगे तो उसमें 6 प्योर बल्लेबाज हैं, 6 ईशान तक, उसके बाद सुंदर से लेकर गुरनूर बराड़ तक आपके स्पिनर्स जो बैटिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आपके आउट एंड आउट पेसर्स हैं वहां पर, मतलब लगभग 9 आपके बॉलिंग ऑप्शंस हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जायसवाल को भी ड्राफ्ट कर लिया जाता? एक आप स्पिनर कम कर सकते, क्योंकि आपने वहां पे कुलदीप को भी रखा है, अक्षर पटेल को भी रखा है और सुंदर को भी रखा है, प्लस आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी भी वहां पर, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, सिराज को अगेन पता नहीं किस वजह से उनको फिर से आराम दिया गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान में तो नहीं खेल रहे थे। अगेन उनको वहां पर इंग्लैंड में भी आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। शायद मुझे ऐसा लगा कि आप एक स्लॉट बन सकता था अगर आप एक स्पिनर या एक पेसर तो आप नहीं कम करोगे, लेकिन हो सकता है आप एक स्पिनर अगर कम करते तो शायद जायसवाल की भी जगह बन सकती थी। मेरे साथ सिद्धार्थ भी है। सिद्धार्थ, आर यू सरप्राइज्ड कि जायसवाल का नाम नहीं, और यू थिंक इट्स फाइन? देखिए, हाँ और ना है दोनों। यार एक ही चीज हो सकती है। मैं सरप्राइज नहीं हूं। ओके, आपको लगा नहीं कि उनकी जगह बनती है? क्योंकि देखिए, इतना स्लॉट्स, मतलब क्या हम 15 का टीम खेल रहे हैं? 11 ही तो खेल सकते हैं ना। रोहित शर्मा ने क्या गलत किया है अफगानिस्तान सीरीज में? बात बैकअप की हो रही है, बात बैकअप की हो रही है, किसी की जगह की नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11 में वो खेलते नहीं खेलते, फॉर श्योर नहीं खेलते, लेकिन बात हो रही है बैकअप की। ईशान जो है, अब आप उनको एज अ बैकअप ही तो देख रहे हो, केएल राहुल के लिए या फिर ओपनिंग के लिए? मैं मान रहा हूं ईशान किशन जो है केएल राहुल के लिए बैकअप है। तो फिर ओपनर्स का बैकअप कौन है? अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है। क्यों कौन नहीं हो हुआ? सकता है? Because ये वो इंग्लैंड की सीरीज होने नहीं दिया गया। यार, आपको नहीं लगता कि ये इंग्लैंड की सीरीज इज दैट इंपॉर्टेंट कि आपको एक ओपनर बैकअप वहां पे रखना चाहिए था? मतलब आप अगर 27 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैकअप को तो अपने साथ ही रखना है ना। देखिए, मैं बैकअप ओपनर के हिसाब से अगर मैं किसी को तैयार करवाऊंगा, इट विल बी फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उसमें 5 ओडीआईज खेल रहे हैं। ठीक है, और वो अक्टूबर में हो रहा है। मैं वही कह रहा था। वो आप कब है? साल के आखिर में? नहीं, अक्टूबर, 1 साल, एग्जैक्ट 1 ईयर टू वर्ल्ड कप। मैं बोल रहा हूँ वो इस साल के भी आखिर में ही है ना। अभी यू आर सिटिंग इन जून, अभी आप यहाँ इंग्लैंड में खेलोगे, फिर आप जिम्बाब्वे में ओडीआई खेल रहे हो? नहीं, जिम्बाब्वे आप T20 खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज में भी आप 3 ओडीआई खेल रहे हैं और 5 T20 खेल रहे हैं, लेकिन वो स्क्वाड बटा रहेगा बिकॉज़ एशियन गेम्स में भी जाएंगे। एशियन गेम्स के चलो स्क्वाड हमें ऑलरेडी पता है, उसमें तो हमारा मेन टीम उधर जा रहा है T20 का।
लेकिन यार मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको बैकअप चाहिए, विदाउट बैकअप तो आप वर्ल्ड कप नहीं जाओगे। बिल्कुल Bowlers का। बिल्कुल नहीं, तो आप किसी को तो मैच टाइम दोगे, किसी को तो ड्रेसिंग रूम में रखोगे, किसी को तो बोलोगे कि भाई हम आपको ना देख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपको टीम के अंदर में डालेंगे। बिल्कुल। तो अभी क्यों नहीं है? लेकिन- ईशान किशन का क्या हो रहा है? ईशान किशन का देखिए, क्या वो ओपन करेंगे जरूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं। सेम विद जायसवाल। अभी देखिए इस सीरीज में क्या हुआ था, ईशान को कितने मौके मिले थे? एक मिला था, दो मिले थे, जो उन्होंने दो अच्छे किए, एक सेंचुरी भी मार दिया, जायसवाल ने आखिरी में सेंचुरी मार दिया। लेकिन आप देख लीजिए सर्कमस्टांसेस, देख लीजिए कि जायसवाल को किस स्थिति में ड्रॉप किया गया था। वाइजैक ओडीआई में उन्होंने 100 मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड में मौका मिला उन्हें नहीं। क्या बीसीसीआई कभी कभी भी किसी भी चीज में एक ठोस कॉन्क्रीट रीजन बताते हैं वो कि हम इस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं? देवजीत सैकिया का जो इंटरव्यू आया था, आपने भी देखा, गौर किया होगा नितिन, उसने एक पॉइंट बखूबी एक बता दिया और यह भी साबित कर दिया कि भाई बीसीसीआई को कोई जवाबदारी देने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? वो रणनीति वाली, रणनीति तो एक है, बोर्ड रूम में हम तय हाँ, करेंगे। लेकिन भाई जो डिसीजंस होता है हम शेयर नहीं कर सकते हैं। मत करो, ठीक हाँ। है। आप अगर किसी दो प्लेयर को लेकर डिसीजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज, डोंट डिस्क्लोज। बट ये तो मतलब एक प्लेयर को जिसने लास्ट 3 मैचेस खेले उसने 200 बनाया, और वो बैकअप भी हो सकता है। मैं 11 की बात नहीं कर रहा 11 नहीं, हूं, 15 मैं बैकअप की बात कर रहा हूं। उसको मतलब आप दोगे ही नहीं, मतलब रखोगे ही नहीं साथ में।